नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कानूनी चर्चा में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम एक हाई कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं सर। सुदेश चिकारा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनएसटी एनसीटी दिल्ली एंड अनदर। ये जजमेंट 17 मार्च 2025 को ही आई है। और एक आपने भी अपने टेन्योर में ये देखा होगा कि ये टॉपिक जो है ये बेसिकली है ट्रांसफर ऑफ केसेस। सीजीएम जैसे हमारे जम्मू में है, इनके पास क्या पावर्स हैं ट्रांसफर केसेस करने नहीं, की? आप इतना कन्फाइन मत करो इनको कहाँ किसके पास है। हम जो मैंने भी जजमेंट पढ़ी, आपने भी पढ़ी, तो मैं जो आपने कहा कि एज ए जो प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है ट्रांसफर की, देखिए ट्रांसफर पावर चाहे आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो पहले था जो रिपील हो चुका है, और हमारा बीएनएसएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई को लागू हो गया, 2023 का एक्ट है, तो प्रोविजन बरबटम सेम है। तो इसका चैप्टर जो डील करता है, देखिए आप वहाँ क्या है, 33 चैप्टर है बीएनएसएस का। तो इस पहले हम थोड़ा सा प्रोविजन के बारे में भी, फिर हम ताकि हम क्या कहते हैं कि लॉ बताते हैं और उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो जजमेंट के साथ, जो भी लॉ मतलब केस लॉ हो उसके साथ, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज एकेडमी भी हो और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी हो। तो इसमें क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने के लिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट से, ठीक है। तो दूसरी पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज का, अगर क्रिमिनल साइड होगा, अब क्रिमिनल ही टच करेंगे ना, क्रिमिनल ही आज हम क्रिमिनल ही टच करें इस जजमेंट के मुताबिक। तो तीसरा जो आप हमारे ये जो एक सेशन जज है, तीन आगे ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन जज। हाँ, एक और एक कंफ्यूजन है, आपने इस जजमेंट में पढ़ा होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड ट्रांसफर एंड विड्रॉल। तो इसी सेक्शन, इसी चैप्टर में यू विल फाइंड, हम हाई कोर्ट का जो आपने टच किया है ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये जो होता है मेट्रो, जहाँ मेट्रो सिटी है, हाँ, बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जहाँ पे, तो चीफ, वहां पे चीफ भी है, और देखिए जहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से एडी सीजीएम भी है, दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, और ऐसे ही डीएम है, और उसके नीचे सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक ये विल फाइंड हायरार्की है जो मैजिस्ट्रेट्स में है, और सेशन जज में आपको ये है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये दो मतलब जो आपको एक जो आप यू विल फाइंड कि ये हायरार्की है, ये कौन कौन सा क्रिमिनल साइड में कोर्ट है, और मैजिस्ट्रेट्स हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, और सेशन जजेस जो एडिशनल है ना। तो एक ये बात आ गई। अभी आप पॉइंट ये है, इसी में लिखा हुआ है, एक है ट्रांसफर पावर्स, एक है विड्रॉल पावर, दो सेक्शन अलग अलग हैं। तो इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं, जो इस जजमेंट में है, वो क्या है कि एक आपने जनरली देखा, सेशन जज जो डिस्ट्रीब्यूट करता है केसेस, वो अमंग जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, जो क्रिमिनल साइड में, क्रिमिनल साइड जज, ऐसे ही चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रिमिनल वर्क अमंग जो भी आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे आपने जो कहा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता एक है, पोस्ट, और जैसे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है जहां मेट्रो सिटी है। तो ठीक है, उनके हाई कोर्ट बेस्ट करता है पावर ने, अगर कोई एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाना है, जहाँ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बनाना है, तो उसमें भी है एक, चलो ये वो बात। लेकिन आज हमारा जो कंसर्न है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में टू क्रिएट ए इक्विलिब्रियम, कि बिजनेस 100 केस है एक मैजिस्ट्रेट के पास है, कई बार क्या होता है जो वहां पे जो ट्रांसफर करते हैं, जो आपका एक वहां पे होता है डेस्क होता है केवल के, और वहां पे एडवोकेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं सारे केस एक साइड जगह पे भेज देते हैं, तो फिर वो देखते हैं इसके पास 2 हैं, 200 है, इसके पास 100 है, तो वो अगर कोई इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि हर एक के पास बराबर केस है। हाँ, कई बार वो एक्सरसाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है, दैट इज विड्रॉल,
जो दूसरी साइड पे है, जो एक जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करती जैसे हम काफी बार ऐसा होता है एप्लीकेशन मूव करते हैं, एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, है। दे हैव लॉस्ट फेथ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या और भी कोई रीजन है, तो वो हम सीजीएम के पास एप्लीकेशन मूव करते हैं कि या हमारे कोई केसेस ऑलरेडी सेम लिटिगेशन या सेम पार्टीज के बीच में चल रही है, तो ये हम कहते हैं ये भी वहीं ट्रांसफर कर दीजिए ताकि आसानी हो जाएगी पार्टीज को भी और जजेस के लिए भी। तो ये जजमेंट वही बात जो आपने कही है ना, हाँ। सीजीएम के पास मैं एक क्रक्स और शॉर्टकट बात कर दूं, नहीं है नहीं है। नहीं है। जो मेरिट पे while exercising judicial jurisdiction, एडमिनिस्ट्रेटिव पे है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस आप करें। हाँ। लेकिन जो आपने बात की, कई बार क्या होता है कि भाई जो आपने बात की कि कई दो केस वहां पे हैं एक ही पार्टी के, yes. तो ये एक वाला भी केस वहां पे रख दो एक हाँ. मैजिस्ट्रेट के, ताकि कई बार काउंटर केस होते हैं कि अगर पुलिस केस है और कोई पुलिस प्राइवेट कंप्लेंट है, कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का है, कोई दूसरा है, तीसरा है, तो क्रिमिनल कंप्लेंट है, तो एक जगह पे कन्वीनियंस रहेगी पार्टीज को, प्रॉपर एजुडिकेशन की ये वाला जो है ना एक्सरसाइज, ये एक जुडिशियल एक्सरसाइज है, जुडिशियल माइंड वो सीजीएम को पावर नहीं है। जो इस जजमेंट में कहा है, जो लॉ कहता है, विड्रॉल इज कन्फाइंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, बिजनेस रेगुलेशन, क्रिएटिंग इक्विलिब्रियम रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ वर्क। ये जो इस सारा आज मामले का, और जो आपने कहा ये गलतियां हमने नोट की हैं, हो रही हैं, तो ये आज ये जो, इसलिए मैंने आपको कहा कि इस पे आज वार्ता करना, आज चाहे हमने एक और मैटर पे बात करनी थी, लेकिन ये कल नोटिस में आया। अब जैसे आपने कहा 17 मार्च का है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये हम इसमें कर देंगे क्लियर। तो थोड़ा सा इसमें एक आप थोड़ा टाइटल आपने पढ़ा होगा, सुदेश चिहिकारा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। इसमें भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस विड्रॉ किया, केस विड्रॉ ट्रांसफर किया था, विड्रॉ नहीं सर। वही, क्योंकि ये कॉमन मैन, एक ले मैन को अगर वो पढ़ेगा 410 सीआरपीसी, तो समझ यही आती है कि सीजीएम और सीएमएम कैन विड्रॉ द केस, बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्लैरिटी दी है कि दैट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। जो दिल्ली हाई कोर्ट, हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दिस इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। एग्री। हाँ, बट अगर आपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, या आपको पार्टीज, या सर एक चीज आपने देखी इस केस में और हुआ है, जो सीएमएम था या जो भी एसीएमएम जिसके पास जिसने ट्रांसफर किया, हाँ, उसने दूसरी पार्टी को बिना सुने ट्रांसफर कर दिया था विदाउट हियरिंग द अदर साइड। उसने नोटिस भी नहीं दिया है, नोटिस भी नहीं दिया था, मतलब ओनली हियरिंग वन पार्टी। यस, वो मीन के हु हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर। यस, मतलब जो हियरिंग द एप्लीकेंट ओनली, ही हैज पास्ड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, नेचुरल जस्टिस हैज बीन वायलेटेड इन दिस, वायलेटेड है। और ऐसा भी होना चाहिए कि दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है, दैट इज प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। अदरवाइज अगर ये वाली वहां होती, हो सकता है वहां पे यस ऑब्जेक्शंस आते हैं, दूसरी साइड कहती कि हाउ यू कैन डू दिस। और देखिए क्या मैग्नामिटी देखिए कितना है। और इस केस में आने वाला हाई कोर्ट दिल्ली ने एमकस क्यूरी अपॉइंट किया कि हमें एडवोकेट कन्हैया, हाँ जी, मतलब कन्हैया, उन्होंने कहा कि हमें असिस्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इसके असिस्ट किए। तो यही होती है जो एक, क्योंकि इसका मिसयूज भी होता है ना। वो पता क्यों होता है, वो डेस्क जहाँ पे है, जहाँ पे वो एक वो भी है, वन ऑफ द रीजन है, आई एम नॉट सेइंग इट इज, लेकिन बट वो उसको अवॉइड दैट प्रैक्टिस आल्सो। मैं ठीक है, और चॉइस मिला दी, लेकिन जो वहां पे बैठा है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, जो ट्रांसफर करता है, जज साहब तो नहीं करते वहां पे, उनके पास उन्होंने रजिस्टर मेंटेन है, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास डिस्ट्रिक्ट के बहुत पावरें होती हैं, उसको मेंटेन करना है। आपने वो सर आपकी बात होगी जब केस फाइल हुआ, जब आप कोई एप्लीकेशन स्पेशली लेके जा रहे हो कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कोर्ट, meaning thereby you have quoted some reasons for the same thing, I have lost faith, या वो जज आप पे अच्छे से आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, वो तो जुडिशियल एक्सरसाइज है ना। मैं वही कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस भी तो है ना, दिस प्रैक्टिस आल्सो इज देयर। बिल्कुल नहीं, उसमें मैं क्लियर करूं,
आपने भी प्रैक्टिस करते हो क्रिमिनल साइड पे भी, वहां पे जो जज के पास केस होता है, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जुडिशियल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर जिस जो ट्रांसफर ऑफ, जो हमने चैप्टर बताया जिसके पास ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगती है, ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की जाती है, इन्वोक की जाती है जुरिस्डिक्शन वो उसमें जो जज साहब होते हैं उनसे पैरावाइज रिप्लाई ली जाती है कि ये जो आपने एलिगेशन लगाए हैं कि जज प्रेजुडिस है, जहां क्या वाकई ही ये जो इसमें लिखा हुआ है, अगर तो उसके बाद प्रेमा फेसे हो कि 2 केस वाकई वहां पे है, तीसरा वहां पे है, तो सबसे वहां इंटरम ऑर्डर हो, वो कोई है जहां पे जो मैजिस्ट्रेट है उसके बारे में कोई बात की है, प्रेजुडिस है जहां कुछ है, वहां पे वो पैरावाइज रिप्लाई लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि जो इसमें बात की गई, आप कह सकते हो एलिगेशन लिए गए हैं, जहाँ असर्शंस हैं जो एक प्रेजुडिस करते हैं, व्यास करते हैं, उसमें भी सुना। और एक और भी है कि वन साइडेड अफेयर नहीं रहता, दूसरी साइड को भी जो रिस्पॉन्डेंट होता है पार्टी, उसको भी नोटिस दिया जाता है, उसको भी सुना जाता है। बट ये स्टिल ये पावर्स अब क्लियर हो गए, दिस इज विद द सेशन, दिस सेशन जज है ऑन क्रिमिनल साइड फॉर हैविंग ट्रांसफर फ्रॉम एनी मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग chief judicial magistrate, included sub judges also. Sub judges term is not proper because it is to be used on civil side. जैसे sub judge, junior division, sub judge, senior division. When you we are concerned here criminal only, magistrates, judicial magistrate, executive magistrate. तो ये जो आज बात है, तो इसमें एक देखिए हमने एक प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस बात कर दी, और इसमें जो हमने विड्रॉल, विड्रॉल के अंदर क्या होता है, समझो एक जज के पास 25 केस है, तो एक के पास है 10 केस, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो वहां से विड्रॉ करके दूसरे को दे सकता है। दैट इज टू क्रिएट इक्विलिब्रियम। ये हम बार बार, लेकिन दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, जहां जुडिशियल माइंड कुछ नहीं है। जुडिशियल माइंड वहां होगा जहां जो आपने कहा एलिगेशंस हैं, प्रेजुडिस में क्या है कि या पार्टी ने टू सीक एनी फेवर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट या कुछ ऐसा, मतलब जहां कहीं पे जो उन्होंने कहा कि वहां पे भी केस है, वहां पे भी केस है, फिर जज ने एक्सरसाइज करनी, वाकया है ये ट्रांसफर इस केस का जो डोमेस्टिक वायलेंस का है और क्रिमिनल कंप्लेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल माइंड। तो आप थोड़ा सा इस जजमेंट का, मैं टाइटल तो आपने बता दिया, फैक्ट्स भी हमने तकरीबन टच कर दिए। तो इसमें डिस्कशन हुई, एक तो इस जजमेंट में ये बताया गया जो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है और उनकी हायरार्की क्या है, और एग्जीक्यूटिव साइड पे भी मैजिस्ट्रेट हैं, और उनका जो एक डिस्ट्रिक्ट में हेड है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। तो इस केस में हमने फैक्ट्स भी बता दिए, हम इसमें जो डिस्कशन हुई और इसमें डिफरेंस बताया विड्रॉल और ट्रांसफर का, कि ट्रांसफर कौन सा है, विड्रॉल का क्या क्या, वो जो हमने बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इसमें डिस्कस की गई जजमेंट्स, जो वो पैरा 11 जो है ना, इसका मैडम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रक्स है सारा और सारी बातें इसमें हुई है। तो अगर आप कहोगे तो आप पढ़ो, आपके पास भी है, जब मैं कहूँगा 11 आपने पढ़ना, आप पढ़ दो, तो दर्शकों के लिए, ताकि ये पूरा, जब मैं कहता हूँ मैं पढ़ देता हूँ, सब पढ़िए आप। हाँ, देखिए पैरा 11, ताकि इसका बाकी दर्शक जजमेंट पूरी पढ़ेंगे, तो अदरवाइज एपिसोड लंबा हो जाएगा। दिस कोर्ट कंसीडर्स दैट व्यू टेकन बाय हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये जो जजमेंट जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ये एक्सरसाइज करते हुए अपनी जुरिस्डिक्शन, कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे थे, ये जो जुरिस्डिक्शन इनहेरेंट कर रहे थे, इसमें इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास था, वो जो उनके पास मैटर किया था। दिस कोर्ट कंसीडर्ड दैट व्यू टेकन बाय हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन मैसिस रेडिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केस था, इसको भी डिस्कस किया है ऊपर। और फिर क्या है, एंड द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन AK सिंह स्पेशल रेलवे मैजिस्ट्रेट जबलपुर,
एक ये आ गया आपका आपका ये केस गुजरात हाई कोर्ट का भी एक है, चंद्रकांत भाई चांद भाई शर्मा, जो लंबे नाम होते हैं ना गुजरात वालों के, इज इन सिनिक विद द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बरबटा में है। द कोर्ट इज अ फर्म व्यू। देखिए ये जो हमने सारी डिस्कशन की है उसमें फर्म व्यू ये क्रक्स निकाल के दे दिया है, दैट सिंस द लेजिस्लेचर in its own wisdom has conferred the power of transfer only to Supreme Court, जैसे मैंने पहले में ही जिक्र किया, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, it cannot be given by way of inference to the court of chief judicial magistrate। तो ये पावर आप कन्फर नहीं कर सकते, कोई कोर्ट हाई को कन्फर नहीं कर सकता विदाउट हैविंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन रेलेवेंट टू दैट, मतलब वो एग्जिस्टेंस में, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होगी चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, दैट इज इन अकॉर्डिंग विद लॉ, वो वैसी बात है। तो आगे क्या है, द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन डज नॉट प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन विच इन एनी मैनर कंट्रावीन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। आप देख लो बराबर है ना, तो ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं है होनी चाहिए या एप्लीकेबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी लॉ की जो कंट्रावेंशन में हो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ और लेजिस्लेचर इंटेंट जो है प्रोविजन बनाने की, इनेक्टमेंट की। द लेजिस्लेचर कुड हैव स्पेसिफिकली गिवन द पावर ऑफ ट्रांसफर टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इफ इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड प्रॉपर टू डू सो। अगर उसको पावर देनी होती तो स्पेशल लॉ एक्ट पास कर देते या स्पेसिफिक लेजिस्लेचर मस्ट हैव बीन स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा नहीं है। Thus the court finds itself to be fully in agreement with the view taken by the high courts, जो तीनों ये उनके जो व्यूज हैं उनसे एग्री करती हैं। Even otherwise the present viewed order has to go as the learned additional chief metropolitan magistrate did not even consider it necessary to issue the notice before passing the tribunal, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, नोटिस नहीं दिया, अपने लेवल पे ही वन साइडेड वो जिसने एक एप्लीकेशन लगी उसको अडॉप्ट कर दिया। तो फिर दूसरा 12 जो पैरा 12 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन दी है कि क्या फैसला क्या करना चाहिए। इन दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन मेड हियर एंड अबव द कोर्ट पासेस द फॉलोइंग डायरेक्शन। ये जो अंडर सेक्शन 410 सीआरपीसी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है इसकी 450 बीएनएसएस, द पावर कन्फर्ड अपॉन द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, जो विड्रॉल की बात होती है, विड्रॉल ट्रांसफर की पावर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो प्रोविजन थे पहला 410 सीआरपीसी, जहां अब जो 450 बीएनएसएस में है तो उसमें विड्रॉल की है, ट्रांसफर की नहीं है। तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर अपॉन एन एप्लीकेशन बीइंग मूव्ड और सुमोटो भी नहीं कर सकता। एप्लीकेशन अगर किसी की आई उसके बेसिस पे भी इट मीन जो जुडिशियल एक्सरसाइज ऑफ पावर है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, कोई केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो दूसरा है वो सिमिलर है जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, कई जगह जहां काम ज्यादा होते हैं वहां पे एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी। अगर हाई कोर्ट ने अगर उसको स्पेसिफिक वो दिया हो, हाँ वो हाई कोर्ट ने जो आपने ठीक कहा कि वो एडिशनल जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने किया। और उनमें भी एक इसमें और भी जजमेंट में डिस्कस किया है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और एडिशनल चीफ जुडिशियल में उसके पास पावर नहीं दी है बिजनेस ट्रांसफर करने की भी एसीएमओ या एसीजीएम के पास, ये इसमें लिखा है जो सेकंड पैराग्राफ कहीं में अगर स्पेसिफिक दी हो, स्पेसिफिक अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड या कॉन्फर्ड बाय द हाई कोर्ट, और उसने कहा कि ये दोनों बराबर भी है चीफ, क्योंकि एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं।
लेकिन सर दिस इज द सेकंड, ये तो चीफ जुडिशियल में मैं पढ़ता हूँ, चीफ यही जुडिशियल order मैन को इनहेरेंट पावर है, विड्रॉल की दूसरे की है, दूसरे को कन्फर करनी है हाई कोर्ट यस, में, बस यही है ना। यही सेकंड पॉइंट है। ये मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, द एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन नॉट एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर of transfer case from one court to another within its jurisdiction unless an order is passed by the High Court under section 10(2) BNSS 23। आप ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब वर्ड है विड्रॉल वाला, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जहां पे विड्रॉल हो लेकिन ट्रांसफर ऑफ केस, ये लफ्ज जोड़ दिया, जुडिशियल नहीं लिखा एक्सरसाइज, चाहे वो सीजीएम है चाहे एडिशनल। फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीबडी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि सर विड्रॉल भी एक तरह से देखा जाए जो पावर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्रांसफर भी दी जा रही है ना, दी तो ट्रांसफर ही जा रही है, एक जगह से हटा के आपको दूसरी जगह देना है, ठीक है, लेकिन उसको अभी लेकिन इसमें लफ्ज क्या जोड़ दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया पावर एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि है, जो ट्रायल कोर्ट ने किया था उसने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया 410 सीआरपीसी ने कि भाई मेरे पास पावर है ट्रांसफर करने की, बट वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड को इग्नोर किया, या जो ऐसे कह दो आप दूसरी तरीके से, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया उसको था। सिर्फ पावर थी, ऐसे करो चीफ जुडिशियल को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बिजनेस जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसने जुडिशियल एक्सरसाइज कर, वो गलत है, जुडिशियल एक्सरसाइज नहीं हो सकती। अब स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने कहा है कि ACMM को भी पावर नहीं है अनलेस मैं आपको पावर नहीं देता हूँ बिजनेस ट्रांसफर करने की, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर देखिए जो स्टैट्यूटरी पावर है दैट बेस्ट फॉर विड्रॉल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी इन द स्टैट्यूट, दैट इज अंडर स्टैट्यूट। बाकी स्टैट्यूट में ही यही है कि हाई कोर्ट कैन कन्फर पावर ऑन एडिशनल CMM और CGM। हाँ, ये थोड़ा होता है ना, कहाँ जहाँ कहीं ज्यादा काम है हाँ, तो वहां वर्कलोड कम कर लेंगे एडिशनल चीफ जुडिशियल, उसके लिए थर्ड आ गया। जो थर्ड डायरेक्शन दी है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, जो हमें कंफ्यूजन है जो आज तक है। देखिए क्या, द रिस्पोंडेंट टू शैल बी एट लिबर्टी, फिर उसको एक दे दी है, द शैल बी एट लिबर्टी टू मूव ए प्रॉपर एप्लीकेशन बिफोर लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंडर सेक्शन 448 BNSS, जो कॉरस्पॉन्डिंग पहले भी थी पावर अभी भी है, वो सेशन जज के बाद फॉर्मल एप्लीकेशन देगा जुडिशियल एक्सरसाइज करवाने के लिए, ट्रांसफर कराने के केस, और ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मे एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो तो ऑब्वियसली उसने वही करना है, लेकिन जो लास्ट में जो आपने पहले शुरू में ही कह दिया कि जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आपने कहा, the copy of this judgment be the copy of this order be sent to the learned registrar general for appropriate action and circulation of the copy of judgment to the judicial officer subject to the directions of the honorable chief justice। तो ये क्या हुआ, सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, because this practice is being adopted in every district, every state. So to curb this practice, the High Court has made ensured that this copy of judgment be available to every registrar of the High Court. नहीं, every नहीं, confined to High Court of registrar, नहीं, confined to High Court of Delhi. Delhi only. Delhi, obviously, because Delhi Court, Delhi High Court is exercising jurisdiction. तो चले हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर होता तो then it would have made available to every state, every district. लेकिन इस कोर्ट इसकी जो अभी ये जो आपने बात की है, इस जजमेंट को पढ़ के जो कहीं का भी मैजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पूरे इंडिया। प्रेसिडेंट बन गया सर, मतलब एक किस्म का, चाहे वहां पे है, लेकिन इसको अगर जो हमने देखा है कि ये जो वैलिड रीजन है, इसमें जस्टिफाइड रीजन हैं, जो जजमेंट हैं, और उस पर स्टैट्यूटरी डिस्कशन हुआ है, और मुझे लगता है ठीक है, डायरेक्शन इज कन्फाइंड टू मैजिस्ट्रेट्स वर्किंग इन दिल्ली हाई कोर्ट jurisdiction, confined to Delhi High Court. But it is applicable to the whole of India. Not applicable. देखिए, no, applicable. It is not applicable, but we can take assistance of इस रेशियो डिसिडेंटी ऑफ दिस केस, तो हम भी गलती ना करें। जम्मू कश्मीर के जो मैजिस्ट्रेट हैं,
जहाँ जो एडवोकेट हैं वो गलत जुरिस्डिक्शन नहीं करें। तो इसकी जो फायदा है वो मतलब वो कोई भी कोर्ट इसको फॉलो जो अपने हाई कोर्ट में जो मैटर्स हैं, अगर कोई चैलेंज हुआ है इस किस्म का, तो हॉनरेबल हाई कोर्ट कैन इसको साइड करके मतलब इसका टेक नोटिस ऑफ दे, और जो ठीक है बाइंडिंग नहीं है उन पे, लेकिन इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और जो लॉ पॉइंट इसमें आया है उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, हम एक और मैं आपको क्लियर कर दूं, और सारे मैजिस्ट्रेट जो भी हमारे हैं, देखिए जनरली स्पीकिंग जो नीचे जो भी मैजिस्ट्रेट होता है जुरिस्डिक्शन में, चाहे सेशन जज है, जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल साइड, सिविल जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी है, दे आर सपोज टू फॉलो जो आर्टिकल 141 है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, पहले वो सारी दैट इज बिकॉज वो जो जजमेंट्स हैं वो लॉफुल है, अनलेस जो सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट का प्रेफरेंस क्या है? वो प्रेफरेंस है अपने हाई कोर्ट की। तो जो हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो वर्क कर रहे हैं, लद्दाख में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, दे आर सपोज टू फॉलो द लॉ ले डाउन बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। ना, अपेक्स कोर्ट भी आ गया, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जैसे दिल्ली वालों को फॉलो। हाँ, इस जजमेंट का पूरे इंडिया में सभी इसको फॉलो कर सकते हैं अपने लेवल पे, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसको साइड करके अपना डिसीजन दे सकते हैं। हाँ, अगर कंट्ररी डिसीजन जिस कोर्ट में एक्सरसाइज कर रहा है, लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज कर रहा है, जहाँ सेशन जज कर रहा है, जहाँ सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज तो आएगा नहीं, सेशन जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कोई भी कर हाई कोर्ट भी कंट्ररी नहीं होगा तो इसको फॉलो नहीं कर सकते। ये हमने बात की, तो ये ओपन है, तो मुझे लगता है ये काफी है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और जो जुडिशियल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जो एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर की नहीं है, वो ठीक है, ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक केस दूसरे केस में, लेकिन जुडिशियल एक्सरसाइज नहीं है। वो जुडिशियल एक्सरसाइज वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, कोई भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, जहाँ जो दूसरा है, ये दूसरा जुडिशियल है, उससे कर सकते हैं सेशन जज, ओनली सेशन जज। तो मुझे लगता है ये काफी है आज, तो लीजिए इजाजत लो आप। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये जजमेंट समझ आई हो, और इसके बाद हम आपके साथ एक नई जजमेंट, एक नए टॉपिक के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए, थैंक यू।